अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 8, एक्सरसाइज 8A, क्वेश्चन नंबर 9। पूरी कोशिश करेंगे कि कर लें। डेटा ज़रा ज़्यादा है थोड़ा सा, क्योंकि सीन्स कुछ ऐसे हैं कि इन्होंने यहाँ पर हमें शायद टेबल ही कंप्लीट करके नहीं दिया है, तो अब थोड़ा सा मेरे लिए मसला होगा, क्योंकि द टेबल शोज़ द मीन डिस्टेंस D मिलियन किलोमीटर ऑफ 20 मून्स फ्रॉम द जुपिटर। वैसे तो अब मून जुपिटर्स के 37 प्लस डिस्कवर हो चुके हैं मेरे पास, जो अब तक की जो अपडेट है। उसके बाद और हो गए तो कुछ नहीं कह सकते। कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा। अब यार यहाँ बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, ये कैलकुलेट करके लिखना बड़ा मसला होता है, ठीक है। अब 21 से 21.5, 21.5, 21.5 से पीछे रहना है, ठीक है। 21.4 तक लेना है यहाँ पे। 21.5 से 22.0 का मतलब है 21.9 तक लीजिएगा। 22 से ये 22.4 तक लीजिएगा। चलो बिस्मिल्लाह। 21.03, 21.03 इसमें आएगा, ठीक है। 23.03, 23.03 इसमें आएगा। 21.28, 21.28, 21.5 से पीछे है तो इसमें आएगा। 21.15, 21.15 भी इसी में आएगा। 23.55, 23.55 50 से ज़्यादा इसमें आएगा, ठीक है। 21.11, 21.11 भी इसी में आएगा। 23.58, 23.58 50 से ज़्यादा यहाँ आएगा। 23.62, 23.62 भी यहीं आएगा। 22.93, 22.93 इस कॉलम में आएगा, रॉ में, सॉरी। 23.22, 23.22 इस रो में आएगा। 21.27, 21.27 इस रो का है, ये 5 हो गए। 23.18, 23.18 इस रो का है। 23.12 भी इसी रो का था, कहेंगे 23.12 इसी रो का है। 23.28, 23.28 इस रो में आएगा। नहीं 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 नहीं, 23.28 ऊपर वाले का है, क्योंकि 23.50 से ऊपर आना था। 23.40 भी इसी रो का है। 22.25, 22.25 इस रो में आना है। 23.22, 23.22 छोटा है, फिर 5 से इसमें आएगा। 21.31, 21.31, 21.31, 21, 31, 31, 31 50 से छोटा ही आएगा। 21.17, 21.17 भी यही है। 23.36, 23.36 इसमें आएगा। ये टोटल हो गया 7, ये आ गया 0, इसमें 1 है, इसमें 1 है, ये 5 + 3 8 है, ये 3 है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया टेबल। अब हमें कहते हैं यूजिंग द फ्रीक्वेंसी टेबल इन पार्ट 1 कैलकुलेट एंड एस्टिमेट मीन। ओके जी, अब हमें सारे एस्टिमेट मीन निकालने जो अभी तक हम करते आए हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा x, फिर हमें चाहिए होगा fx। x निकालने के लिए क्या करें, 21 + 21.5 जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 21.25। अब इन दोनों को प्लस करो, 21.5 + 22.0 जो आंसर आ रहा है 43.5, उसे 2 से डिवाइड कीजिएगा। सब कुछ एक रो में मत लिखिएगा, ठीक है। सब कुछ एक ही रो में लिखने का मकसद क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, ऐसे या तो फिर ब्रैकेट बना के लिखें। जैसे अगर आप लिखते हैं, मैं अपनी 21.5 + 22.0 ये लिखने के बाद फ़ौरन ही 2 से डिवाइड करवा देते हैं तो आंसर गलत आएगा। और अगर आप ब्रैकेट्स लगा के करते हैं तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। अभी सही आएगा। 21.7 पहले अलग आ रहा था, फिर अलग आ रहा था, तो हमें ब्रैकेट लगा के सॉल्व करनी है। 21.75 ही लिखा है मैंने, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करवाएं। 22.0 + 22.5 डिवाइडेड बाई 2, ये आ रहा है 22.25। आपको नहीं लग रहा है एक सीक्वेंस ही बन रही है, 50-50 का फ़र्क आ रहा है, 0.5 का। लाइक अगर मैं 21.25 में प्लस करवा रहा हूँ 0.5 तो मेरा 21.75 है, दोबारा प्लस करवाया तो
25 है, दोबारा प्लस करवाया इसमें 0.5 को तो 22.75 आ रहा है। अब अगला वाला 23.25, फिर 23.75 होना चाहिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवाएं तो 21.25 मल्टीप्लाई बाय 7, 148.75, ये ज़ीरो हो जाएगा। 22.25, 22.75, 8 मल्टीप्लाई बाय 23.25, 186, 3 मल्टीप्लाई बाय 23.75, 71.25। अब इन्हें प्लस कर लेंगे, ठीक है, fx वालों को। 148.75 प्लस 0 प्लस 22.25 प्लस 22.75 प्लस 186 प्लस 71.25, ये आ रहा है 451, ठीक है। ये हमने निकाला है सम ऑफ fx, 4, 5 और 1। और फ्रीक्वेंसीज़ तो हमें टोटल दी हुई थी 20, तो हमें वो तो मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज़ को वो तो हमें अंडरस्टूड है कि 20 आ रही है। सम ऑफ fx अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 451 डिवाइडेड बाय कितना था, 20 मून्स। मैं 40 लिखने लगा था, तो 451 डिवाइड बाय 20 ये आ रहा है 22.5 मिलियन किलोमीटर। सही है, ख़त्म क्वेश्चन। वाओ, 19 फिनिश। अब हम देखते हैं 20s का। वो मैंने इसके नीचे छुपाया हुआ था। ओ ये कह रहे हैं द मीन ऑफ 3 numbers x, y, z is 6 and the mean numbers of 5 numbers x, y, z, a, b is 8। ये थोड़ा सा मुश्किल है। देखो, अगर मैंने आपको मीन ऑफ 3 नंबर सिखाया है तो वो इस तरह से सिखाया है 6, और सम ऑफ x कितना आएगा, 6 3 18, हर एक का 6 है, तो टोटल सबका, टोटल तीनों का टोटल जो है वो 18 हो जाएगा। और इसी के साथ अगर इन्होंने हमें मीन ऑफ 5 नंबर दिया है 8, तो 8 5 ज़ा 40 हर एक का, तो ये हो गया टोटल 40। अब फाइंड द मीन ऑफ ए बी। तो मीन ऑफ ए बी मालूम करने के लिए आपको सम ऑफ ए बी चाहिए, सम ऑफ ए और बी चाहिए, ठीक है, ठीक है, सिर्फ सम ऑफ ए बी। तो सम ऑफ ए बी के लिए आप, सम ऑफ ए बी 2 डिजिट्स हैं, तो उसमें से आप टोटल जो एक्स वाई जेड ए बी हैं उसमें से माइनस कर दें एक्स वाई जेड का टोटल, यानी कि 40 में से 18 माइनस कर दें, 22, ठीक है। अब अगर मीन ऑफ ए बी चाहिए, मीन ऑफ ए प्लस बी चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए, सम ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय, क्योंकि अब 2 ही चीज़ें हैं, ए और बी 2 ही वैल्यूज़ हैं, इसलिए 2 से डिवाइड करूँगा। ए और बी का सम अभी पीछे 22 निकला हुआ है, उसको 2 से डिवाइड करवाया तो ये आ गया 11। छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल था, ठीक है। इसमें ए बी सी डी अलग अलग दिया हुआ था। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ओह, इसे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।